सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद अमित को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस। निम्नलिखित तुलन पत्र ए और बी का है जो 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। पूंजी और दायित्व लेनदार पूंजी ए और बी की 30,000 रुपये 20,000 रुपये, संपत्ति और जायदाद बैंक 3,000 रुपये, विविध देनदार 12,000 रुपये, रहतिया 15,000 रुपये, फर्नीचर 10,000 रुपये, संयंत्र और मशीन 30,000 रुपये। इस तिथि को निम्न शर्तों पर सी को साझेदारी के प्रवेश दिया जाता है। सी लाभ में 1/6 भाग के लिए 15,000 रुपये की पूंजी और 5,000 रुपये ख्याति के लिए प्रीमियम के रूप में लाएगा। स्टॉक का मूल्य में 10% कमी, जबकि संयंत्र और मशीन में 10% की वृद्धि हुई है। फर्नीचर का मूल्य 9,000 रुपये पर किया गया। विविध देनदारों में 5% सांधित ऋणों का प्रावधान किया गया और बिजली बिल देने के लिए उपलब्ध रहेंगे 200 रुपये। 1,000 रुपये मूल्य के विनियोग को वही खातों में दर्शाया जाएगा। एक लेनदार जिस पर 100 रुपये देय हैं का दावा नहीं किया जाएगा और अपलिखित किया जाएगा। नए साझेदार के प्रवेश के बाद पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारी पूंजी खाता, पुनर्गठित फर्म का आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना है। इसमें संपत्ति की बढ़ी हुई रकम क्रेडिट साइड, लायबिलिटी की घटी हुई रकम क्रेडिट साइड एंड संपत्ति की घटी हुई रकम डेबिट साइड, लायबिलिटी की बढ़ी हुई रकम डेबिट साइड दिखाते हैं। आदित्य व्यय अनरिकॉर्ड लायबिलिटी डेबिट साइड दिखाते हैं। पूर्वदत्त व्यय अलिखित संपत्ति क्रेडिट साइड दिखाते हैं। चलिए सबसे पहले बनाते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। तो हम यहां पर देखेंगे स्टॉक का मूल्य 10% कमी है। पहले स्टॉक कितने के थे हमारे पास? 15,000 रुपये के थे। 10% कम हो जाएगा तो 15,000 का 10% कितना आएगा? 15,000 का 10% 1,500 रुपये। इतनी क्या हो गई? कम हो गया। स्टॉक क्या है? हमारी संपत्ति है। संपत्ति के मूल्य में कमी हो जाती है तो हम कहां दिखाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। तो टू स्टॉक 1,500 रुपये। संयंत्र और मशीन पर 10% की वृद्धि हुई। पहले कितने के थे हमारे पास? 30,000 रुपये के थे। 10% जब वृद्धि करेंगे तो 3,000 रुपये आएगा। कहां दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में। बाई प्लांट 3,000 रुपये। फर्नीचर का पुनर्मूल्यांकन किया गया और 9,000 रुपये पे हो गए। फर्नीचर पहले कितने थे हमारे पास? 10,000 के थे। अब कितने हो गए? 9,000 रुपये। 1,000 रुपये की क्या हो गई? संपत्ति पक्ष में कमी हो गई। जब संपत्ति पक्ष में कमी हो गई तो हम कहां दिखाएंगे? डेबिट साइड। टू फर्नीचर 1,000 रुपये। विविध देनदारों पर 5% सांधित ऋणों के लिए प्रावधान किया गया। देनदारों पर सांधित ऋणों का प्रावधान हो, संचय हो, बैड डेप्ट हो, डूबत ऋण, यदि प्रावधान किया जाता है तो देनदार क्या होते हैं? हमारे कम हो जाते हैं। टू आरबीडी कितने परसेंट? 5% जब निकालेंगे 12,000 पर कितना आएगा? 5% तो आएगा 600 रुपये। 600 रुपये। बिजली के बिल को देने के लिए 200 रुपये उपलब्ध रहेंगे। देने के लिए उपलब्ध रहेंगे इसका मतलब ये वो देने के लिए आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कहां दिखाते हैं? हमेशा डेबिट साइड दिखाते हैं। टू आउटस्टैंडिंग लाइट बिल 200 रुपये।
विनियोग को 1000 खाता वही में क्या होगा, दर्शाया जाएगा। अब देखिए ऊपर कहीं पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन नीचे भी कहा गया है कि विनियोग को 1000 पर दर्शाना है, तो हमारी संपत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब संपत्ति बढ़ जाएगी तो हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, बाई इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये। एक लेनदार जिस पर 100 रुपये दे थे दावा नहीं किया जाएगा। पहले देनदार थे हमारे 20,000 रुपये के, उसमें से 100 रुपये का क्लेम नहीं होगा। देनदार क्या हो गए, हमारे कम हो गए। जब 100 रुपये से देनदार कम हो जाएंगे, लायबिलिटी पक्ष क्या हो गई, कम हो गई। लायबिलिटी जब कम हो गई तो कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, तो बाई क्रेडिटर 100 रुपये। अब हम करते हैं टोटल्स का। 3 1 4 4100 रुपये धरा जाएगा क्रेडिट साइड में, 4100 यहां देंगे क्योंकि हमें पता है क्रेडिट साइड का टोटल क्या है, डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा है, तो दोनों जगह हम 4100 रुपये लिख देंगे। अब लेस करेंगे इसको, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 4100 में ये डेबिट साइड का जितना भी अमाउंट है वो सब टोटल करने के बाद जब लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 800 रुपये। 800 रुपये को हमें दो पार्टों में डिवाइड करना है, ए और बी में। इनका ओल्ड रेशियो कितना है देखते हैं, तो ओल्ड रेशियो 3:2 दिया गया है, इसी में हम डिवाइड करेंगे। 3:2 में 5 से जब डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 16 तियां 48, 480 रुपये और 16 दूनी 32, 320 रुपये। ए एंड बी 800 इंटू 3/5, 800 इंटू 2/5। जब सॉल्व करेंगे तो 480 रुपये, 320 रुपये। इस तरह हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम दिखाते हैं पुराने पार्टनर्स की कैपिटल कितनी दी गई है, 30,000 और 20,000 रुपये। बाई बैलेंस बीडी 30,000, 20,000। इसके बाद सी कितनी कैपिटल लेकर आया, 15,000 रुपये और गुडविल 5,000। तो सी के नाम पर दिखा देते हैं हम, बाई कैश 15,000 रुपये, बाई प्रीमियम कितना था हमारे पास, 5,000 रुपये था। ये 5,000 रुपये ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर दिखाएंगे, किस रेशियो में, सेक्रीफाई रेशियो में। कितना आएगा चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर ए और बी का ओल्ड रेशियो दिया गया है, ए बी और सी का नया रेशियो इस क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया गया है। सी जो प्रॉफिट ले रहा है वो फर्म के प्रॉफिट ले रहा है। नया पार्टनर जब फर्म से प्रॉफिट ले और नया रेशियो ना दिया गया हो, ऐसी दशा में ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाता है, त्याग अनुपात बन जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3:2 में ही गुडविल को डिवाइड करनी है। कितनी कितनी आएगी, 3,000 और 2,000 रुपये। कैसे आई, 3 2 5, 5 से जब डिवाइड 1,000 आएगा, 1,000 का मल्टीप्लाई 3 से और फिर 1,000 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, इस तरह गुडविल आ जाएगी। पूंजी और दायित्व पक्ष में हमें ना तो अनडिवाइडेड प्रॉफिट, संचय, सामान्य संचय कुछ भी नहीं दिया गया है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई चीज नहीं आएगी, सिर्फ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट के। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आया था हमारे पास, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 480 और 320 ए और बी में लिखा हुआ है, यही चीज हम क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। तो बाई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 480 320। अब कर देंगे इसका टोटल, तो 33,480, 22,320, 15,000 रुपये।
15,000, 22,320, 33,480 टू बैलेंस CD 33,480, 22,320, 15,000 रुपये। इस तरह हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनकर तैयार हुआ। अब हमें बनाना है कैश अकाउंट। सबसे पहले क्वेश्चन जाएंगे और देखें कहीं पर क्वेश्चन में बैंक या कैश तो नहीं दी गई है, तो दी गई है। बैंक में कितना रुपए दिया गया है? 3,000 रुपये। तो सबसे पहले हम इसको दिखाएंगे, टू बैलेंस BD 3,000 रुपये, टू सीज कैपिटल। सी जितनी भी कैपिटल लेकर आता है कैश में वो सब यही दिखाते हैं, 15,000 रुपये, टू प्रीमियम 5,000 रुपये, टोटल 23,000 बाई बैलेंस CD 23,000। इस तरह हमारा कैश अकाउंट भी तैयार होगा। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम संपत्ति और जायदाद की तरफ चलेंगे, यानी असेट्स अकाउंट मेंटेन करेंगे। बैंक में कितना दिया गया है? यहाँ पर 3,000 रुपये दिया गया। ऑलरेडी ये हम 3,000 रुपये दिखा चुके हैं, तो हमें कैश अकाउंट में जाना पड़ेगा। कैश अकाउंट से हमें क्या लेना है? ये बैलेंस शीट उठानी है। कितनी? 30,000 रुपये। बैंक 30,000 रुपये, विविध देनदार कितने के हैं? 12,000 रुपये के हैं। इसमें से 5% का पहले से ही हम क्या बना चुके हैं? RBD बना चुके हैं। कितना परसेंट आया था? 12,000 का 5% 600 रुपये आया था, तो 600 रुपये हम कम कर कर दिखाएंगे। डेप्टर्स 12,000 माइनस 600 रुपये, 11,400। स्टॉक कितने का है? 15,000 रुपये है। स्टॉक में कुछ था नीचे? स्टॉक में नीचे कुछ भी नहीं दिया गया, तो HT जैसे स्टॉक की बुक वैल्यू है उतनी ही हम पूरी लिख देंगे। स्टॉक 15,000 रुपये। फर्नीचर पहले 10,000 के थे, अब कितने के हो गए? 9,000 रुपये के हो गए। तो हमें क्या दिखाना है? 9,000 रुपये दिखाना है। ₹9,000। प्लांट और संयंत्र पहले कितने के थे? 30,000 रुपये के थे, लेकिन प्लांट और संयंत्र में 10% की वृद्धि हो गई। 30,000 का 10% 3,000 रुपये, 3,000 रुपये बढ़ गए। टोटल प्लांट और मशीन कितने की हो गई? 33,000 रुपये की हो गई। तो हमें टोटल 33,000 रुपये दिखाना है। प्लांट एंड मशीन 30,000 के थे, 10% की वृद्धि मतलब 3,000 रुपये बढ़ गया। टोटल कितना हो गया? 33,000 रुपये। असेट साइड की तरफ से हमें पूरा कर लिया है। अब चलते हैं एडजस्टमेंट में, देखते हैं यहां से कोई अमाउंट छोटी तो नहीं है। फर्नीचर भी हो गया था, डेप्टर्स भी हो गए थे, आउटस्टैंडिंग लाइट बिल का दिया गया, ये लायबिलिटी साइड जाएगा। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट दिया गया है 1,000 रुपये, ये संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये, आउटस्टैंडिंग लाइट बिल 200 रुपये, क्रेडिटर्स 20,000 रुपये के, जिसमें से 100 रुपये का क्लेम नहीं होगा। तो कितना क्रेडिटर्स हो जाएगा हमारे पास? 20,000 में 100 रुपये घटा के दिखाएंगे। क्रेडिटर्स 20,000 माइनस 100 रुपये, 19,000
900 रुपये। कैपिटल A B C। कैपिटल यहाँ पे दी गई है वो 30,000 और 20,000 दी गई। ये ऑलरेडी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो कर चुके हैं, तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाना होगा और वहां से बैलेंस शीट उठानी पड़ेगी। तो बैलेंस शीट कितनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? 33,480, 22,320, 15,000 रुपये। ये अमाउंट दिखानी है। 33,480, 22,320, 15,000 रुपये। इसका टोटल आएगा 70,800 रुपये। स्टॉक कितने के थे? 15,000 के स्टॉक थे। स्टॉक में 10% की कमी हो गई थी। अब 15,000 का 10% कितना था हमारे पास? 1,500 रुपये। जब 1,500 कमी हो जाएगी तो हमें यहां स्टॉक की जो वैल्यू रखनी है, कितनी रखनी है? स्टॉक 15,000 के माइनस 1,500 जब लेस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 13,500 रुपये। 9,000, 1,000 और 33,000। अब इसका टोटल करते हैं, कितना आएगा टोटल हमारे पास? 90,900 रुपये। 90,900 रुपये। इस तरह हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। आज के लिए इतना ही। अब अगले सेशन में मिलेंगे।